नमस्कार, मैं निधि शिमाली आज आपके सामने उपस्थित हुई हूँ लर्न एस्ट्रोलॉजी की सीरीज में दूसरा अध्याय लेकर। और लेसन 2 में आज मैं आपको बताऊंगी कि जो ज्योतिष में कुंडली बनती है, क्योंकि सबसे पहले कुंडली ही व्यक्ति के सामने आती है, तो वो कुंडलियाँ कितने प्रकार की होती है, किस पर आधारित होती है, और उन कुंडलियों में जो 12 स्थान होते हैं वो कितने कितने डिग्री के होते हैं, ये सारी जानकारी आज इस अध्याय के माध्यम से मैं आपको दूंगी। सबसे पहले आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर 2 चार्ट बने हुए हैं, और उसमें से एक चार्ट है नॉर्थ इंडियन स्टाइल में और दूसरा चार्ट है साउथ इंडियन स्टाइल में। अब ये 2 अलग अलग तरीके से बनी हुई कुंडलियां हैं। अब आप इसको गहराई से देखिए, कुंडली के अंदर दोनों में क्या अंतर है उसके बारे में मैं बताती हूँ। आप जो नॉर्थ इंडियन कुंडली देख रहे हैं उसके अंदर 12 भाव आपको दिख रहे होंगे, 4 त्रिकोण बने हुए, इसे हम 4 केंद्र स्थान मानते हैं और 12 भावों पर आधारित ये कुंडली मानी जाती है। उसी प्रकार साउथ इंडियन कुंडली पर अगर आए तो आप देखिए कि 12 बॉक्स बने हुए हैं, बीच में एक बड़ा बॉक्स है, तो ये 12 बॉक्स 12 राशियां हैं। अब नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन में जो अंतर बेसिकली होता है वो अंतर ये होता है कि नॉर्थ इंडियन 12 भावों पर केंद्रित कुंडली मानी जाती है। इसे हम लग्न प्रधान कुंडली कहते हैं, यानी लग्न से ये चार्ट शुरू होता है। वहीं साउथ इंडियन जो कुंडली होती है वो 12 राशियों पर आधारित होती है, यानी उस कुंडली के अंदर राशियों को स्थिर कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। और लग्न पर जैसे हम बैंक में चेक लगाते समय 2 लाइन खींच देते हैं, उसी प्रकार लग्न पर भी वो 2 लकीरें खींच दी जाती है। आपको स्क्रीन पे वो 2 लकीरें दिख भी रही होगी, तो साउथ इंडियन चार्ट में वो 2 लकीरें खींच दी जाती है, जिससे हम लग्न को ज्ञात कर सकते हैं कि ये इस कुंडली का लग्न है। अब आते हैं डिग्रियों पर। देखिए, कुंडली के अंदर पृथ्वी 360 डिग्री पर रोटेट होती है और उसी के आधार पर जो कुंडली में 12 भाव होते हैं उसको हम बांटते हैं 30-30 डिग्री के अनुसार, यानी प्रत्येक भाव में जो ग्रह होते हैं वो 30 डिग्री का होता है। अब यदि कोई प्लैनेट, कोई ग्रह 35 डिग्री का है तो वो उस भाव से आगे वाले भाव में चला जाएगा। उदाहरण स्वरूप, यदि प्रथम भाव के अंदर कोई ग्रह सूर्य जो कि 35 डिग्री का हो गया है तो वो प्रथम भाव में ना होकर द्वितीय भाव में आ जाएगा। और इस प्रकार 30-30 डिग्री से हमने 12 भावों को डिवाइड कर दिया है। आज के लेसन में बस मैं आपको इतना ही बताऊंगी। अगले अध्याय में मैं आपको बताऊंगी कि 12 राशियां कौन सी है, उनके हिंदी और इंग्लिश नाम कौन से हैं, साथ ही 9 ग्रह कौन कौन से होते हैं और 27 नक्षत्र जिसे हम ज्योतिष में बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं, वो उनके नाम क्या क्या हैं और वो किस प्रकार से होते हैं। तो उनकी पूरी जानकारी मैं आपको अगले अध्याय में दूंगी, तो मेरे साथ अगले अध्याय में बने रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।